स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खीरा। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूं मैं आपके लिए MPPSC 2020 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण किताबें। कई बच्चों को आइडिया ही नहीं होता पढ़ना किससे है ना, बाद में एग्जाम की बात होती है, पहले पढ़ना किससे सर। उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत शानदार किताबें लाई हैं, जिनसे आप पढ़ेंगे तो आपका प्री के निकलने के चांसेस 100% होंगे। चलिए तो वो किताबें देखते हैं, वो किताबें कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जनरल साइंस की, यानी समान विज्ञान के लिए। तो समान विज्ञान के लिए आप बेसिक लेवल में अगर आप जाओगे तो आप NCERT उठा सकते हो 6वीं से 10वीं तक की बेसिक लेवल में, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स आते हैं। दूसरी चीज, साथ में कॉम्बो होगा लूसेंट का। तो NCERT बेस के लिए, लूसेंट जहाँ पे आपको रटना है। तो दो चीज आपको पढ़नी है विज्ञान के लिए, NCERT 6वीं से 10वीं की, और लूसेंट देखनी है। और लूसेंट में देखिए, एक सामान्य ज्ञान की लूसेंट आती है ना, ये बेसिक लेवल तक कवर कर लेगी। अगर आपका एम फॉरेस्ट रेंजर भी है कि भैया फॉरेस्ट रेंजर भी देना है हमें, तो फिर ये आपको समान विज्ञान की लूसेंट आती है, अलग से विज्ञान की आती है। तो आप ये परचेस कीजिएगा अगर फॉरेस्ट रेंजर है और केवल आपका MPPSC ही है, तो फिर आप नॉर्मल जो समान ज्ञान वाली लूसेंट है उससे भी काम चला सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड हमारा पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर शंकर IAS से बेस्ट एनवायरनमेंट की कोई बुक हो नहीं सकती। शंकर IAS बहुत अच्छी बुक है, इससे आप एनवायरनमेंट कवर कर सकते हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम के हैं तो परीक्षा मंथन भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी ले सकते हैं। साथ में NCERT के जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर होते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास के लिए NCERT क्लास 6वीं से 12वीं, और 11वीं 12वीं अगर पढ़ लेते हैं तब भी अच्छी बात है। अगर बेस से करना है तो 6वीं से 10वीं तो आपको पढ़ना है, और आपका बेस क्लियर है तो केवल 11वीं 12वीं पढ़ सकते हो। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। बाई चांस अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप ओल्ड NCERT ले सकते हैं, और ओल्ड NCERT नहीं मिलती तो तमिलनाडु की मिल जाएगी। तमिलनाडु की भी नहीं मिल रही है तो RS शर्मा आती है हिंदी में, ये प्राचीन भारत की आती है। RS शर्मा प्राचीन भारत की। ऐसे ही सतीश चंद्रा आती है, सतीश चंद्रा है ना, ये आती है मध्यकालीन भारत की। और राजीव वहीर जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है ना। तो ये 3 बुक आप ले सकते हैं अगर मास्टरी आपको हिस्ट्री में करनी है। और नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा नोट्स के फॉर्म में है, केवल हाईलाइटर का यूज करें और आपका पूरा काम हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, भूगोल। क्लास 6वीं से 11वीं, ऐसे 10वीं तक भी करेंगे तो काम चलेगा। कुछ टॉपिक हैं जो 11 12 में अच्छे से आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार महेश वर्णवाल की भी बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर GC लॉन्ग आती है फिजिकल की, GC लॉन्ग आती है फिजिकल की। ऐसे ही माजिद हुसैन आती है, ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, उतना नहीं जाना पड़ेगा आपको। और आती है इंडियन ज्योग्राफी की डॉक्टर खुल्लर। ये अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा मन है, PhD करने का मन है, तब जाइएगा, बाकी बेसिक लेवल में इसी से कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी, तो इसके लिए एक ही बाइबल है, एक ही गीता है ना, वो है लक्ष्मीकांत रट मारो अच्छे से। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लक्ष्मीकांत में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मार्जिन नोट्स बना सकते हैं, उसी में हाईलाइट कर सकते हैं, नोट्स नहीं बनाना है। इसी के साथ साथ बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में बेस अगर आपका बिल्कुल नहीं है, कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी, तो संजीव वर्मा से शुरुआत कीजिएगा। और बेस अच्छा है तो रमेश सिंह से शुरुआत कीजिएगा, है ना। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगी। बेसिक लेवल के लिए आप संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं, एडवांस के लिए फिर रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर MPJK की। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़ना है, बहुत सारे सोर्स हैं इसमें। अब देखिए, पहला है आपका टाटा मैग्रॉल हिल, दूसरा है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। अब देखिए, इसके अलावा और भी बुक मैं बता देता हूँ, मुकेश माहेश्वरी की आती है ना, मुकेश माहेश्वरी की आती है। फिर आता है आपका निर्माण IAS की आती है, निर्माण IAS की आती है ना। इसी के साथ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू किससे, पुणेकर की आती है। तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं, बट एक बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ,
कुछ बुक्स में डाटा गलत होता है क्योंकि पिछले साल का होता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप डाउनलोड कीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे को उसके अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, है ना। ऐसे नहीं कि पुराना डाटा से ही आप बुक रट रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे वो चेंज होगा, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर की। बच्चे यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं। सबसे बेस्ट पीडी है। दूसरा रोजगार निर्माण रेगुलर पढ़ें आप, इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा घटना चक्र भी आपका आता है ना, प्रतियोगिता दर्पण भी आता है। वैसे अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं। न्यूज़ ऐसी नहीं कि चटपटी न्यूज़, न्यूज़ मतलब राज्यसभा टीवी, है ना, जिसमें लॉजिकल चीज़ें बताता है, राज्यसभा टीवी, है ना, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए, ऐसे ही खेल की बात करूं तो खेल के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, रोजगार निर्माण पढ़ सकते हैं। स्टैटिक पार्ट के लिए, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पर्याप्त है, और रोजगार निर्माण के से आप करंट अफेयर कर सकते हैं, और कोई भी समयायिकी उठा सकते हैं, घटना चक्र या फिर कोई भी, है ना, कोई भी उठा सकते हैं, उसके लिए आपका हो जाएगा। तो ये थे हमारी। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट की कंप्यूटर आती है अलग से। ऐसे ही परीक्षा मंथन बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारी बुक है। तो ये थी दोस्तों हमारे MPPSC प्री के लिए। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी ऑथर का उठा लो। किरण प्रकाशन का लेना है, किरण प्रकाशन का ले लीजिएगा। आपको पुणेकर का लेना है, पुणेकर का ले लीजिए। या ऑनलाइन पेपर निकालने हैं तो आप MPPSC की साइट पे चले जाइए, या फिर नीचे दी हुई ड्राइव पे विजिट कर लो, यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो ये थी हमारे MPPSC की बुक लिस्ट, जिसे आप पकड़ के चलेंगे, पढ़ेंगे। एक बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, 2 से 3 बार। ऐसे नहीं 10 बुक को 10 बार पढ़ रहे हैं, वो वाला काम नहीं है। एक बुक को 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ना है, ज़्यादा बुक नहीं लेनी है, केवल एक बुक पे फोकस करना है अच्छे से। जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए। होपफुली कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों मित्रों से शेयर कर देना। चैनल को नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत शानदार सीरीज आने वाली है MPGK की। ऐसी सीरीज अभी तक यूट्यूब पे आपने देखी नहीं होगी किसी के भी चैनल पे। ये सीरीज करेंगे MBBS में, MPPSC में MP के क्वेश्चन कहीं छूट के नहीं जाने वाले। तो जल्दी मैं लाने वाला हूँ, लाइव रहेगी सीरीज। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।